दिल्ली के लोग इस नवंबर में ही दिसंबर जैसी ठंड का सामना कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह नवंबर में पिछले 14 सालों में सबसे कम तापमान है। दिल्ली में इस बार मौसम अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ने में लगा है। मौसम में लगातार ठंड का एहसास बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इससे पूर्व वर्ष 2006 में 29 नवंबर की तारीख को न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह से यह बीते 14 सालों में नवंबर महीने की सबसे ठंडी सुबह रही। यह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे है। राजधानी दिल्ली अब कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। दिल्ली में दैनिक नए मामलों की संख्या अब लगभग 15 दिनों से तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश ने गुरुवार को 7,500 से अधिक नए मामले दर्ज किए। जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी पर ध्यान केंद्रित करना जारी है, इधर अन्य राज्यों के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को देखने की शुरुआत कर सकता है। भारत ने देश में संक्रमण फैलने के बाद लगभग 6 महीने तक दैनिक नए कोविड-19 मामलों को बढ़ते देखा है। दैनिक नए मामलों की संख्या 10 सितंबर को 100,000 के निशान से कम थी, जब 99,181 नए रिपोर्ट किए गए थे। इसके बाद अक्टूबर के अंत तक दैनिक नए मामलों में कमी का रुझान कम हो गया और दैनिक नए मामले स्थिर हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत की कोरोना टीका संबंधी रणनीति की समीक्षा के लिए बैठक की। इस बैठक में टीके को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए तकनीकी मंचों के इस्तेमाल और प्राथमिकता वाले जनसंख्या समूह, जिनमें कोरोना योद्धा और अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले अन्य कर्मी शामिल है, को वरीयता देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मोदी ने ट्वीट किया कि बैठक में टीके के विकास की प्रगति, नियामक मंजूरियों और खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या समूहों को प्राथमिकता देना, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं तक पहुंच, शीतगृह ढांचे को मजबूत करना, टीके लगाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना और टीकों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म जैसे अनेक मुद्दों की समीक्षा की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को शनिवार को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। भारत किसान यूनियन के राज्य महासचिव जगमोहन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों को चंडीगढ़ में एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। इस संबंध में हमने शनिवार को यहां किसान भवन में एक बैठक बुलाई है और उस बैठक में मुख्यमंत्री के आमंत्रण के संबंध में जो भी सर्वसम्मति होगी, हम उसके अनुसार काम करेंगे। किसान राज्य में यात्री ट्रेनों को गुजरने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से गुरुवार को उदारता दिखने और माल सेवाओं की बहाली को यात्री ट्रेनों की आवाजाही से नहीं जोड़ने की अपील की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है और उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं। उनके प्रवक्ता ने कहा कि डॉन ने सप्ताह की शुरुआत में सकारात्मक परीक्षण किया और परिणाम के बाद से वो क्वारंटीन में रह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि वह अब तक पूरी तरह से एसिम्प्टोमेटिक है और कोविड-19 गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। ट्रंप जूनियर का पॉजिटिव टेस्ट व्हाइट हाउस में रहने वाले अन्य लोगों से जुड़ा हुआ है, जिनमें उनके पिता, राष्ट्रपति की पत्नी मेलानिया और ट्रंप के सबसे छोटे बेटे बैरोन शामिल है। इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस के सहयोगी और राष्ट्रपति के निजी वकील रूडी जियोलियानी के बेटे एंड्रयू जियोलियानी ने घोषणा की कि उन्होंने भी सकारात्मक परीक्षण किया है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।